को स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। यस देखो सर। मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसको एकदम ऑन प्रायोरिटी करना है आप लोगों को। फेडरलिज्म एकदम प्रायोरिटी वन पे रखना, ठीक है? 69th में आया था, 67 में आया था, और भी आया था, ठीक है? 70th में नहीं आया था। तो बहुत हद तक चांस है फेडरलिज्म पे एक सवाल आएगा। गवर्नर पे पिछले बार आया था, बट स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग गवर्नर पे इस बार फिर से सवाल आएगा, क्योंकि बहुत टसल चला है गवर्नर का और हर साल न्यूज में रहता ही है। एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, प्रेसिडेंट देख लेना एक बार, ठीक है? फिर आते हैं इसमें कोलिशन पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट। 8 मार्कर में डीपीएसपी, एफआर लिखना मत, मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा। एफआर बीएसडी, बेसिक सेट ऑफ डॉक्ट्राइन इसको कहते हैं, ठीक है? प्रियम्बल, 73rd, 74th, ठीक है, ये आपका 8 मार्कर के लिए इम्पोर्टेंट है। और 73 74 मैंने बोल दिया। पीएम सीएम, सेंटर स्टेट रिलेशन इसी में आ जाएगा, फेडरलिज्म के साथ आपका सेंटर स्टेट रिलेशन आ जाएगा, ठीक है? इसमें सर ये वाला, करंट अफेयर के इश्यूज जैसे सेंसस डिलिमिटेशन हाँ, जो मैंने करा है विजन में करा है ना, इम्पोर्टेंट वाला वही सारा चीज, वो हाँ वही इसमें चीज। इनके भी तो आ सकता है ना। हाँ उसमें भी आएगा, सेंसस तो आएगा, डिलिमिटेशन कमीशन, ये सब चीज आएगा। तो मैं वैसे एक बार करंट अफेयर जितना भी मैं सोच रहा हूँ, एक ना थीम वाइज, अच्छा एक चीज आप लोग मेरे लिए कर सकते हो, मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आप लोग क्या करें ना, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, और एक और क्या रहा, सोशल, आई मीन सिक्योरिटी वाला, कोई एक कंपाइल कर लेंगे, जितना भी मैंने जनवरी मार्च से लेके इस फरवरी तक का जो करवाया हूँ, पॉलिटी का जो भी मैं मार्क कराया हूँ, वो एक जगह करके वो मुझे भेज दोगे? अगर सर कोई कर देगा तो मेरे लिए आसान डिवाइड हो करवा जाएगा। दीजिए, पॉलिटी के अलग इकोनॉमी के अलग। हाँ बताओ, कोई इनिशिएटिव ले लो यार, फिर फायदा होगा ना, मैं वो करवा दूंगा ना एक साथ, करंट अफेयर्स भी हो जाएगा, सारा हो जाएगा। तो प्लीज यार, कोई अगर इनिशिएटिव लेना चाहता है तो वो ले लेना, काम आसान हो जाएगा फिर। बता देना जो भी अगर करोगे तो, कर देना, काम आसान हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक प्रोबल सवाल आपका बनेगा। चलो कोalition पॉलिटिक्स से पहले बताओ मुझे, रीजनल पार्टीज का इमरजेंस कैसे हुआ और क्यों हुआ? पॉइंट सर चाहिए। Delinking of the डीलिंकिंग ऑफ लोकसभा इलेक्शंस एंड स्टेट and असेंबली state इलेक्शन। elections, ठीक है, ठीक है। State Reorganization Act, linguistic वेरी गुड, state formation हुआ। वेरी गुड। और वो डेवलपमेंटल इनक्वालिटी जैसे जेएमएम और टीआरएस। ठीक है, ठीक है, और Rights डेमोक्रेटिक of regional चेंजेस। aspirations, ठीक है। So, cultural preservation, Shiromani Akali Dal. कल्चर प्रिजर्वेशन, वेरी गुड। सर सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी शिवसेना। स्टैंड ऑफ 12, ठीक है, ठीक है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन आपने बता दिया ना? yes sir। ठीक है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोटेस्ट के समय। Emergency, हाँ ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसमें आ सकता है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स, फिर वो पैरा डेमोक्रेटिक Weakening of अजगर, National Party. और एक हाँ कैरिस्मेटिक फिगर्स भी होगा। कैरिज्मेटिक पीरियड होगा, ठीक है। फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसेट हुआ था अजगर, बाकी आइडेंटिटी सारे जितने, पॉलिटिक्स जो अभी हाल में देखा जा रहा है बिहार में, वो भी एक रीजन। हाँ Rise of Mandal politics। हाँ सेकेंड वाला वो वही था, मंडल पॉलिटिक्स था, ठीक है, ठीक है। तो रीजनल पार्टीज में दोनों चीज आता है, ठीक है? इसका पॉजिटिव आउटकम भी होता है और इसका नेगेटिव आउटकम भी होता है। क्या क्या है पॉजिटिव आउटकम रीजनल पॉलिटिक्स का, रीजनल पार्टीज का? लोकल इश्यूज एड्रेस होते हैं। लोकल इश्यूज एड्रेस होता है, ठीक है। डेमो फेडरलिज्म डीपेन होता है, सर कोलिशन बनता है। कोलिशन बनता है, ठीक है। कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होता है, It amplifies voice of marginalized accommodation communities. of एम्पलीफाइज, diversity। वेरी वाइज, Participatory डाइवर्सिटी को, democracy. हाँ डाइवर्सिटी को करता है, एम्पलीफाई करता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को, ठीक है। सर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या मेन स्ट्रीम पे, हाँ मेन स्ट्रीम पे आते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शंस है, रेजिंग रीजनल लोकल इश्यूज। वेरी गुड। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। इंक्लूसिव, ठीक है,
सर ये Controls ये डिस्प्यूट सेपरेटिज्म रेजोल्यूशन होता है ना सर? सेपरेटिज्म को प्रिवेंट करता है सर। prevents सेपरेटिज्म को national प्रिवेंट करता है, ये तो हाँ नेगेटिव नहीं है। फेडरलिज्म बट Financial prevents national bargaining party to hegemony. Prevents ठीक है, national party hegemony. हाँ ठीक है, कॉर्पोरेट नेशनल हेगमनी को फेडरलिज्म प्रिवेंट करते हैं। ठीक Political है फिर, decentralization. हाँ ठीक है। चलो नेगेटिव में बताओ क्या क्या रीजनल पार्टी का नेगेटिव है होने का। पॉलिसी पैरालिसिस कर देता है व्हेन कॉलिशन। एडमिनिस्ट्रेटिव कोलेस्ट्रॉल ठीक है, पैरोकियल बार्गेनिंग, पैरोकियल रीजनलिज्म को सर मैक्सिमम इश्यूज रीजनलिज्म को बढ़ावा देता है। हाँ रीजनलिज्म ग्रेटर देन नेशनलिज्म भावना आ जाता है। Rise of regionalism, casteism. कास्टिज्म सर ज्यादा फोकस करता है फिर। कास्टिज्म, सन ऑफ सॉइल, फिर फादर सन ऑफ सॉइल हो गया, सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, रिजर्वेशन पॉपुलिज्म कास्ट और क्रिमिनलाइजेशन आइडेंटिटी ऑफ पॉलिटिक्स 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 हो जाता है सर। इंडिविजुअल पॉलिटिक्स Polarization आता है। politics. हाँ इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिक्स होता है। कास्ट का रोल बढ़ जाता है सर इसमें। क्या चीज का? फिर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाता है, पॉलिटिशियन का हाँ क्रिमिनलाइजेशन। हाँ ठीक है, नेशनल पॉलिटिक्स, Political डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, polarization. डायनेस्टिक Political पॉलिटिक्स भी आता है। polarization, sir. पॉलिटिक्स पोलराइजेशन, वेरी गुड। Promotes identity politics. प्रोमोट्स आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ठीक है। Rise of freebies. हाँ फ्रीबीज, ठीक है, यही सारा चीज है जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। और अच्छा nepotism इसका in politics को भी promote करता है. दोनों, हाँ ठीक है, नेपोटिज्म भी आ सकता है। ठीक है, अब इसका एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए वे फॉरवर्ड? क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही मेरी? The revival of interested bodies, interested council को रिवाइवल, revive करें। ठीक है, ऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ हम लोग को मूव करना चाहिए। ठीक है, नीति आयोग जीएसटी काउंसिल। ठीक है, काउंसिल की तरह, ठीक है। सर Cooperative सर federalism. फॉलोइंग कोलिशन धर्मा व्हेन इन कोलिशन। हाँ कोलिशन धर्मा, ठीक है। और और सेंटर को भी बिग ब्रदर एटीट्यूड छोड़ना चाहिए सर। हाँ ठीक है, कंसेंसस बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए। हाँ और प्रमोटिंग डिसेंट्रलाइज, नेशनलिज्म बिफोर रीजनल। हाँ ठीक है, कंसेंसस बेस्ड होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स अप्रोच होना चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, ठीक है। फेडरल स्पिरिट और नेशनलिज्म में ये नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। अब मुझे बताओ, ये 70th बीपीएससी का पीवाईक्यू भी है, ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया, और क्या कोलिशन पॉलिटिक्स आने से प्राइम मिनिस्टर का हेजमनी वो कम हुआ है? कैसे लिखोगे ट्रेस द एवोल्यूशन ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन इंडिया? पहले तो इसको 4 पार्ट्स टाइमलाइन वाइज में जा वो सकते हैं कि evolution पहले देखा है। कांग्रेस 1952 से सिस्टम 1967, 1967 हाँ 67 कांग्रेस ठीक है, सिस्टम। कांग्रेस कांग्रेस सिस्टम रजनी डोमिनेटेड, कोठारी कांग्रेस ठीक है, कांग्रेस डोमिनेटेड, रजनी कोठारी ने जो बोला है, ठीक है। फिर 67 से 89, 67 से नहीं कितना था? 77। सर 77 होता है ना, वहां से फिर कोalition जनता पार्टी जो गवर्नमेंट बनी थी वहां से स्टार्ट होता है। 67 से कितना था? 79, 77 77, ठीक है, जनता पार्टी। जनता पार्टी, ठीक है। फिर सर फिर 1998 में वो 1998 बीजेपी एनडीए कोalition हुआ था 1998 से 2002, और फिर एनडीए का कोalition, और फिर 2004 से 2000 मतलब 14 से पहले तक यूपीए का ये था। नर्सिंग गवर्नमेंट, ठीक है। फेज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स, हम्म कंसेक्यूटिव कोलिशन गवर्नमेंट्स, और 2004 से तो कोऑपरेटिव गवर्नेंस एट द सेंटर। ठीक है, 1977 से 89 हो जाएगा। हाँ थर्ड वाला हो जाएगा। फिर 2014 तक, 89 से 2014 हो जाएगा। 2014 तक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये वाला ट्रेस एवोल्यूशन वाला पार्ट हो गया। अब ये बताओ मुझे, क्या कोलिशन पॉलिटिक्स आने से प्राइम मिनिस्टर का पावर अंडरमाइन हुआ है? तो इसको 2 में कर सकते हैं, कि यस में और एक नो में। एक यस में करोगे, मतलब हाँ अंडरमाइन हुआ, और फिर बताओगे नहीं स्टिल जो
इंस्टीट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है प्राइम मिनिस्टर का, वो इंटैक्ट है। चलो मुझे बताओ क्या क्या कोलिशन पॉलिटिक्स Division आने of से autonomy. सर क्या एक तो चीज अभी पहले बताओ। लेटेस्ट जो वो दिखाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट का है 2024 में कि जेडीयू और ये मिलके फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो दिखाएंगे। Dilution of ठीक है, उसका वर्ड्स बताओ जो जो आप लिखोगे। fulfilling decent aspiration of डायल्यूशन ऑफ बार्गेनिंग stakeholders. पावर। डायल्यूशन ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। Yes, sir. ठीक है, सर ये लिख overshadowing सकते of हैं Threat of नेगोशिएटेड alliance withdrawal. क्या Threat of alliance withdrawal. थ्रेड ऑफ अलायंस मतलब ठीक है, हाँ ठीक है, लिख सकते हो। अनस्टेबल अलायंस, गवर्नमेंट्स। हाँ अनस्टेबल गवर्नमेंट, जैसे वाजपेयी जी के समय में अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा था ना। फिर करप्शन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ये। delayed decision The making. preference of government over Delayed- governance. नहीं, डिलेड डिसीजन मेकिंग अंडरमाइन कर रहा है, ठीक है लिख सकते हो। और बताओ। करप्शन को कंट्रोल नहीं हो पाता है सर। ये सवाल ये है कि कोलिशन पॉलिटिक्स अंडरमाइन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर का पावर को। हाँ सर, जैसे जैसे ये जो यूपी वाली गवर्नमेंट थी सर, इसमें बहुत सारे ठीक है। करप्शन के चार्जेज आ गए थे, कोल स्कैम, 2G स्कैम, तो हाँ। ये उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे उनके प्रेशर में ठीक है, कि ये करप्शन हट जाएंगे। Overshadowing of national पॉलिसी politics. शिफ्ट, पॉलिसी शिफ्ट भी होगा। एजेंडा हाँ, डायल्यूशन ठीक सर। जैसे एग्जांपल ठीक है। में बिहार को स्पेशल पैकेज की जगह अभी स्पेशल ये मिला है, पैकेज मिला है। हाँ कैबिनेट सिलेक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है, जिसको प्लम पोर्टफोलियो सिलेक्शन बोलते हैं। क्या कैबिनेट वाला? कैबिनेट सिलेक्शन में रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि मतलब कि हमारे कैबिनेट के कुछ लोग होने चाहिए। जो अभी रिसेंटली बिहार और सेंट्रल के गवर्नमेंट का मिक्स था, तो बोले कि 4 MP हमारे होने चाहिए, 4 MP, जिसको प्लम पोर्टफोलियो बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, और सर इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जैसे लैंड हाँ बाउंड्री एग्रीमेंट वेस्ट बंगाल का हुआ, या हाँ तमिल perfect. इशू विद डीएमके पॉलिटिक्स। Impact on Partisanship in cabinet leading to declining hegemony of power. ठीक है, PM. हाँ ठीक है, सही है। साइंस में वो जो कैबिनेट कमेटी, उसमें बाइफर्केशन हो जाती है। एक तरफ सिलेक्शन कमेटी आ जाती है, और एक साइड ये स्टीयरिंग कमेटी आ जाती है, जिसके कारण अलायंस नहीं बनने के कारण पॉलिसी पैरालिसिस आ जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। फिस्कल फेडरलिज्म सर हो सकता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का डिमांड और वो सब सर। ठीक है, इसमें वही 8-10 पॉइंट इसमें आपको देना है, और जो नो वाला पार्ट विड्रॉल भी आ सकता है, गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, इसका तलवार लटका रहता है। हाँ हाँ, तो वो वहाँ पे लिखे ही है ना, ये अनस्टेबल गवर्नमेंट होता है, ये तो लिखा गया है। चलो इसमें फिर नेक्स्ट पार्ट दोगे कि नो अभी भी प्राइम मिनिस्टर का जो है Constitutional guardrail. Article आर्टिकल 74, 75, ठीक है। और तो प्राइमस इंटर पेरिस का कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं कि फर्स्ट अमंग इक्वल सही हैं। ठीक है। Parliamentary sovereignty. प्राइम मिनिस्टर का हाँ मतलब पावर अभी भी इंटैक्ट है, ये है कोलिशन पॉलिटिक्स आने के बावजूद भी। मतलब ये क्या किया ना, कंसेंसस बेस्ड मैकेनिज्म बन गया है अब। और क्या हो गया ना, ग्रेटर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी सर। हाँ Inter party cooperation. हाँ मतलब अब और क्या हो गया कि अब फेडरलिज्म और दोनों साथ साथ चल रहा है, तो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक उदाहरण बन जा रहा है ये दोनों साथ ही। मतलब उसको सब कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, सप्लीमेंट ही कर रहा है। यस सर, कंसोसिएशनल डेमोक्रेसी। हाँ, कंसेशनल डेमोक्रेसी दे सकते हो। प्रोएक्टिव यूज ऑफ ईडीसीबी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी। हाँ, तो ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी एक फॉर्मूला बना के इसको यूज करके लिख लेना। और प्रोएक्टिव यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैशनरी, जैसे ईडी, सीबीआई, प्रोएक्टिव यूज हो जा रहा है, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज। check and balance maintained रहता है। हाँ, The greater consensus for generational हाँ, reforms like GST and all. हाँ वही कंसेंसस बेस्ड मैकेनिज्म एग्जांपल की है, ठीक है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बाय फाइनेंस कमीशन, सेंट्रल मोर रिस्पॉन्सिबल होंगे इसके अकॉर्डिंग। सर इसमें एग्जांपल ये एनडीए गवर्नमेंट का दे सकते हैं, अटल बिहारी वाला जी की। उन्होंने 23 आई थिंक पॉलिटिकल पार्टीज का कोलिशन चलाया था। Equitable redistribution of इक्विटेबल, resources. ठीक है।
और एक ये भी हो सकता है सर, ये डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन, इसमें प्राइम मिनिस्टर का से होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रली सेक्टर स्कीम में, दोनों में भेदभाव करता है स्टेट्स ठीक है को लोग। ठीक है ठीक है, फिर ये वाला हो जाएगा। और इसके बाद क्या लिखोगे? इसके फिर बाद वे challenges फॉरवर्ड, चैलेंजेस तो वाला पार्ट आ ही गया ना इसका, ये वाला पार्ट की। इसमें फिर वे फॉरवर्ड दे देना, बना देना इसको कि दोनों को साथ में लेके चलना है, कंसेंसस बेस्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, स्टेक होल्डर अप्रोच होना चाहिए। सर स्टीयरिंग कमेटी होना चाहिए जो रेगुलर कंसल्टेंस मैकेनिज्म हो। हाँ टीम इंडिया अप्रोच होना चाहिए सर, हाँ, टीम जीएसटी इंडिया में। अप्रोच होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ पॉलिटिक्स में एथिक्स को इंक्लूड करे कि And मतलब we can write this also, sir, ki this is a sign of maturing of democracy, that हम्म, coalition politics is institutionalized, which is reflecting the diversity of India. राइट, ठीक है। कॉम्बैटिव फेडरलिज्म को भी चेक करना चाहिए सर टाइम टू टाइम। ठीक और है। सर जर्मनी चांसलर मॉडल लाना चाहिए जिसमें पीएम का पोजीशन वीक हो स्टीयरिंग कमेटी में। हम्म और जुडिशियरी के रोल को भी स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। ओवरऑल चेक तो वही रखेगी। अच्छा ठीक है, जुडिशरी से फिर मेरे को याद आया, एक आर्टिकल था इसमें विजन में था जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का। ठीक है, वो उनके उससे बरामद हुआ था ना कैश, उनके बाद ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। तो मुझे बताओ, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी? नीड फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल विजिलेंस प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है। पब्लिक Free and fair ट्रस्ट, justice. फ्री एंड फेयर जस्टिस, प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है। Strengthen हाँ, democracy. स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है। Raise minority concern. हम्म, Protection of minorities. Protection हाँ of civil liberties. Fundamental right. और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सर, जुडिशियरी में अलग अलग कास्ट पे अलग अलग। अच्छा मुझे ये बताओ, सेपरेशन ऑफ पावर अगर देखा जाए तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे कैसे चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है? क्या सर फिर से Through बोलना। non-cooperation में. 0 hour सेपरेशन ऑफ, question. हाँ वेरी गुड No क्वेश्चन है। confidence हाँ motion. मोशन। जीरो आर हो गया, to bills के through. नो क्वेश्चन कॉन्फिडेंस आवर, मोशन। No debate. Ethical, नो कॉन्फिडेंस Pardon. मोशन। ethical scrutiny. सेंसर अच्छा मोशन। एक, Parliamentary अच्छा committees. पार्लियामेंट्री कमिटीज। अच्छा एक अभी आया 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, ये किसी को पता है क्या है? Decriminalization यस of एंड politics. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। Qualification of पाँच साल ministers. से ज्यादा कह दो लगातार क्राइम तो Disqualification. वो उनका किसके मेंबरशिप लिए है? डिस्क्वालीफाई करने के। मिनिस्टर्स Ministers के के लिए लिए, कि एमपी के लिए? ministers and Ministers. central. Ministers. एग्जीक्यूटिव के लिए, लिए सर। एग्जीक्यूटिव के लिए। तो इसमें भी वही है ना, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव मतलब उस पे ये कर रहा है। हाँ अच्छा, इसका डीमेरिट पता है क्या है? डीमेरिट तो बता ही दिया वो, मतलब वही है एमपीज वालों Misuse को of बस power. कन्विक्ट, हाँ मतलब कन्विक्ट, एमपीज को कन्विक्ट पे होता है, मिनिस्टर्स को सिंपल अगर वो डिटेन हो गया 1 महीने के लिए। प्रिजम्पशन ऑफ Presumption of innocence इनोसेंस भी करना इसमें। हाँ हाँ हाँ, नेचुरल Misuse जस्टिस का वायलेशन है। राइट राइट, ठीक है। और कैसे करता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव पे चेक्स? सर NSLS पार्लियामेंट्री scrutiny सर, कमिटीज PAC, committee. पैक, हाँ नो standing कॉन्फिडेंस मोशन committees, parliamentary standing committees के थ्रू डिबेट हाँ डिस्कशन। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हो गया, ठीक है। कट मोशन। कट मोशन, हाँ ठीक है, इसमें सारा ही आ गया है, कट मोशन भी आ गया। और कुछ मिसिंग तो नहीं है, सारा हो गया ना? सब्सटेंसिव मोशन भी होगा ना। हाँ मतलब सही है सारा, वो डाल दीजिएगा। बजट उसमें तो अप्रूवल। सारा ही है। हाँ बजट अप्रूवल भी आपके आ गया, ठीक है। नो एग्जीक्यूटिव कॉन्फिडेंस। लेजिस्लेचर पे कैसे कैसे मतलब 123 ऑर्डिनेंस। Impeachment of president. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर पे बीपी इशू ऑर्डिनेंस। करके सर। ऑर्डिनेंस, हाँ ठीक है, ऑर्डिनेंस सर डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन सर। ठीक है। सर और पार्टी विप एंटी डिफेक्शन। ठीक है। और सर Veto powers. एग्जीक्यूटिव के द्वारा। Veto powers power. article. आर्टिकल 85 सर, द प्रेसिडेंट कैन एडजॉर्न द हाउस। डिलिमिटेशन सर, डिलिमिटेशन भी हो जाएगा। हाँ डिलिमिटेशन भी हो जाएगा।
एंटी डिफेक्शन का क्या आर्टिकल होगा? आर्टिकल 10th पे फर्स्ट होगा ना, सेकंड 10th schedule. सर वो भी तो है कि कमल प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर देते हैं तो पूरी डिसॉल्व हो जाती है। और एक सर सॉरी, लेकिन हाई प्रेसिडेंट सर हो नहीं, जाएगा प्राइम सर मिनिस्टर, सेशन। प्राइम मिनिस्टर। सर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी हो जाएगा। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज भी होता है, आर्टिकल 85 भी हो जाता है ना, प्रेसिडेंट वो यस समन को प्रेसिडेंट मतलब कैन कर सकता सेशन है। प्रोरोग कर हाँ, सकते हैं, आर्टिकल डिसॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 80 भी हो गया, नॉमिनेट करते हैं ना, राज्यसभा के मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ऑर्डिनेंस 123 तो बता ही दिए, ठीक है। अच्छा, एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल जुडिशरी पे कैसे है? एग्जीक्यूटिव कंट्रोल जुडिशरी पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस. अपॉइंटमेंट हो गया। So अच्छा, ये president सब लिखोगे appoint ना, and remove judges. हाँ, आर्टिकल वगैरह भी लिखते रहना, ठीक है, जिससे हाई ट्रिब्यूनलाइजेशन कोर्ट ऑफ जस्टिस. 124. 124 हो गया, इसमें 217 हो गया। तो ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा. हम्म 23 ए बी। ठीक है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का हम लोग ने देख लिया पूरा। Pardoning powers भी आ सकते हैं इसमें. और एडवाइजरी हाँ जुडिक्शन भी हो जाएगा सर, वो प्रेसिडेंट का हाँ, उसमें एडवाइजरी जुडिशन भी हो जाएगा, ठीक है। 143। ठीक है, सर वो बार है सर, वो के डिस्कशन पे सर, वो हाँ आर्टिकल ठीक है। 122। और सर हाँ फंडामेंटल राइट का ये रिट रिट भी तो हो जाएगा आर्टिकल 32। एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पे, जुडिशियरी का एग्जीक्यूटिव पे। हाँ अभी जुडिशरी को लाते हैं, जुडिशरी को लाते हैं एग्जीक्यूटिव पे, लेजिस्लेचर पे लाते हैं। आर्टिकल 13 Judicial 13 है, review, judicial 226 और 32 activism. है ना। हाँ Article 142. ठीक है। डिक्री टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस, वही आर्टिकल 142। 142 हो गया, ठीक है। PIL सर. हाँ जुडिशियल एक्टिविज्म का यूज करके सर। स्पेशल लिमिटेशन, हाँ एडवाइजरी जुडिक्शन डॉक्ट्रिन इसमें ऑफ भी आ बेसिक जाएगा। स्ट्रक्चर. हाँ डॉक्टर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पे भी वही दे सकते हो यार, एग्जीक्यूटिव पे वही सब है, विशाखा गाइडलाइन हो गया, जो भी जुडिशियल रिव्यू वाला है, Basic एक्टिविज्म structure वाला जो document. करती है, लीकर बैन हो गया हाईवे पे, वो फायर क्रैकर्स बैन हो गया, वो सारा चीज तो आप डाल इसमें सकते ये एग्जीक्यूटिव के ऊपर या लेजिस्लेटिव के ऊपर जुडिशरी का कंट्रोल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से लिंक कर सकते हैं क्या, लिंक? क्योंकि उसमें भी तो एक लिमिट करती है। हाँ लिमिट तो करती है सर आप जुडिशियल ओवररीच का कोई एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे लिकर बैन और फायर यार, फायर मतलब बहुत क्रैकर थिन बैन के लाइन है ऊपर. यार, वो मतलब ओवर रीच में भी आ ही जाता है वो, मतलब ओवर द अगर टॉप जाके अगर आ गया तो क्वेश्चन फिर हाँ लिख सकते हो, कुछ लीकर बैन वाला वो एक्टिविज्म में भी आया तो ओवर रीच में भी आ जाता है, क्योंकि फंक्शन उसका नहीं है ना सर वो चीज, वो एनजेएसी एक्ट को रिपील किया गया। सर जो एनसीईआरटी बुक पे इन लोगों ने ब्लैंकेट बैन इम्पोज किया है, वो क्या हाँ जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल होगा? ये सैम नूलन केस भी जो पूछ रहे थे जुडिशियल ओवररीच का, ये एससी मैंडेटेड प्लेइंग नेशनल एंथम इन सिनेमा, ये हाँ जुडिशियल वो वाला तो है, वो नेशनल तो केस। ओवर रीच, हाँ वो हो गया लीकर बैन एनसीईआरटी वाला ओवररीच हो सकता है बिकॉज उन्होंने दूसरी साइड नहीं पढ़ी सुनी और डायरेक्ट ब्लैकलिस्ट कर दिया जो राइटर हैं और डिपार्टमेंट्स के जो पर सर लोग वो तो थे. सर लेजिस्लेटिव का डोमेन तो है नहीं सर वो। हम्म हाँ, बट मिनिस्ट्री तो है ना. कोई एक आर्टिकल कोई आया है क्या जुडिशियल ओवररीच पे कुछ? अगर आर्टिकल वगैरह हिंदू पे है फिर इसी पे है, तब उस पे लिखना, अपने से वो चीज मत लिखना अभी, क्योंकि हो सकता है ना लेफ्टिस्ट टेंडेंसी राइटिस्ट टेंडेंसी वाले अगर वो एग्जामिनर रहे थोड़ा सा, अभी मत लिखना तो यार ये लिख वाला सकते चीज। हैं एज पर क्रिटिक. नहीं नहीं, अभी अवॉइड करो, अभी अभी मत लिखना ये वाला चीज को, वैसे ही भी थोड़ा अभी ये सब चीज से काम कर सकते हो आप ओवररीच में, जो लीकर बैन हो गया। तो ये जुडिशियल सब बहुत रिव्यू. पुराने हो चुके हैं, लिकर बैन, फायर क्रैकर, ये सब बहुत बहुत सब यही लिखते हैं. ओवररीच का तमिलनाडु देख गवर्नर एक बार, केस. एक बार आर्टिकल देख लीजिएगा, अगर हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में ऐसे कुछ आर्टिकल आया ना ओवररीच का, आप सर्च करना मिल जाएगा, अगर वैसा कुछ अगर आर्टिकल है तब वो लिख लेना। ओके सर. हम्म लिख सकते हो, ऐसे कोई ये नहीं है, बट मैंने आर्टिकल ऐसे तो पढ़ा नहीं है आर्टिकल उसमें। 143 क्लॉज 1 के तहत जो प्रोविजन है उसको भी लिख सकते हैं क्या? एडवाइजरी जुडिशन, एडवाइजरी वाला वो ये सर कि सुप्रीम कोर्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्यों देगा ही अपना हाँ दे सकते हो, दे सकते हो।
एक अच्छा, ही क्या केस क्या में ना। इश्यूज है सोपी का? सेपरेशन ऑफ पावर का इश्यूज क्या क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर का इश्यूज क्या क्या है? फिजिकल वही सर, जुडिशियल ओवर रीच सबसे पहले। जुडिशियल ओवररीच हो गया। exclusion of judicial review, ठीक है, पुलिस। Misuse of ordinance making power. tribunalization of judiciary, हाँ ordinances, excessive टायरनी ऑफ Delegated ordinances, एग्जीक्यूटिव। legislation. हाँ, Delegated legislation. ठीक है, excessive centralization, ठीक है। क्योतो collusion हुलान and केस पता है nexus. क्या है? क्योतो हुलान केस 1992 में। मतलब उन्होंने वही बोला था, जुडिशरी का पावर है जुडिशियल रिव्यू का, और वो हैंड इन हैंड जाता है। सेकंड मतलब इसका फिर अगर वे फॉरवर्ड देना है तो ऑटोनॉमी होना चाहिए, सबका अपना अपना एक स्फीयर ऑफ पावर होना चाहिए। Mutual respect, सेकेंड एआरसी का कमेटी रिकमेंडेशन में है कि लेजिस्लेचर का इंडिपेंडेंस होना चाहिए। limited Best- checks and कोऑपरेशन और balances. कोऑर्डिनेशन होना हाँ, सेपरेशन और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डायलॉग एंड डेलिब्रेशन होना चाहिए दोनों तीनों हाँ, चैम्बर्स डायलॉग में। डेलिब्रेशन होना चाहिए। आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल होना चाहिए। ये वर्ड अच्छा, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। संवाद समवाय समाधान। हाँ तो ये हाँ, ये सब। ठीक है, ठीक है। कोalition पॉलिटिक्स, सेपरेशन ऑफ पावर पे आ ही गए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फेडरलिज्म को देख लेते हैं। बताइए फेडरलिज्म का फीचर्स क्या क्या है? फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। Asymmetric. Bicameral legislature, बाई कैमरलिज्म, division of power, डिवीजन ऑफ पावर, decentralization, written डिसेंट्रलाइजेशन, constitution, governor, रिटर्न रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, Rigid फ्लेक्सिबिलिटी, amendment procedure. ऑल फ्लेक्सिबिलिटी, इंडिया रिजिड, सर्वे dual in, polity, independent judiciary, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, dual polity, डुअल पॉलिटिक, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, एसओपी, ठीक है, unitary tilt है, यूनाइटेड टिल्ट है, ठीक है। ये आपने बताया मुझे, फेडरलिज्म का फीचर्स बताया। फेडरलिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है? फेडरलिज्म का इम्पोर्टेंस, इसको स्टेक होल्डर में तोड़ यूनिटी सकते इन हो, डाइवर्सिटी को सर एडजस्ट करना। इसको स्टेक होल्डर में तोड़ो। गवर्नेंस में क्या इसका बेनिफिट है? Regional development को increase. coordinated legislation, to maintain Development. center and state collective relationship, अच्छा, contribution. एक आप लोगों को पता है तमिलनाडु का मिड डे मील स्कीम था, वो स्टेट ओन था, अब ना उसको नेशन वाइड किया गया। तो टेस्टिंग ऑफ न्यू पॉलिसीज होता है। कामराजन का शुरू किया हुआ था सर। हाँ कामराज के हाँ, so fast decision making, पॉलिसी ठीक है, इनोवेशन लिख देंगे। हाँ पॉलिसी इनोवेशन लिखना है इसमें, ठीक है। टेस्टिंग न्यू पॉलिसी या पॉलिसी इनोवेशन लिखना है, ये अच्छा वर्ड है, पॉलिसी इनोवेशन। एग्जाम्पल केरला का मिड डे मील स्कीम। बिहार का भी डाल सकते हैं। तमिलनाडु का। हाँ, बिहार का भी डाल सकते हो, जल जीवन मिशन वाला, हरियाली ठीक है। मिशन जो जल जीवन हरियाली। हाँ, जल जीवन हरियाली, ठीक है, ठीक है। जीविका भी गवर्नेंस सर। का, हाँ जीविका भी डाल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरलिज्म गवर्नेंस में एक हम लोगों ने दिया, टेस्टिंग न्यू ग्रास रूट पॉलिसीज, गवर्नेंस होता है इससे। हाँ सिविल coordinated legislation. हाँ, बेटर मैनेजमेंट ऑफ होता है, बैलेंस लाता है, रिसोर्स स्टेट यूटिलाइजेशन। स्पेसिफिक इश्यूज होते हैं तो उसको मैनेज करने के लिए मैनेज कर sir लेते हैं। हाँ, regional Accommodation issues को of present करते हैं, diversity. ठीक है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होता है सर। स्ट्रेंथन होता है, वेरी गुड। सिटीजन्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंस है फेडरलिज्म? प्रिवेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ पावर। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है इसमें, prevents tyranny of state, टायरनी ऑफ स्टेट को प्रिवेंट करता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी सर। पार्टिसिपेटरी Promotes डेमोक्रेसी, responsibility, trust, inclusivity. हाँ वेरी गुड। dictatorship tendency भी reduce होता है, डिक्टेटरशिप टेंडेंसी भी रिड्यूस, हाँ मेजोरिटेरियन अपने बोल दिया तो ठीक है। इश्यूज अब, Arbitrary interpretation. हाँ इश्यूज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसका यही है। इश्यूज में तो तोड़ दो, लेजिस्लेटिव में इश्यूज क्या है, फाइनेंशियल में क्या इशू है, एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या इश्यूज है। लेजिस्लेटिव में ऑफिस ऑफ गवर्नर है, Misuse of Article 356. मिसयूज ऑफ आर्टिकल 2, सेवन ordinance शेड्यूल, का हाँ ordinance, सेवन शेड्यूल हो गया जो, फिस्कल इम्बैलेंस है। हाँ फिजिकल इम्बैलेंस तो फाइनेंशियल में आएगा तो उसको दे state देंगे। के list में
स्टेट का लिस्ट over में कम हो रहा है, centralized division of power 61 as हो per गया है कुछ। as per 7th schedule debates जो है सर वो over centralized division of power है, ज्यादा हाँ, सेंट्रल ठीक के है। फेवर अच्छा 248 आर्टिकल रेसिडुअरी पावर 248 हो गया, 249 हो गया, 250, आर्टिकल 200 हो गया गवर्नर रिजर्विंग 250, आर्टिकल 200 आर्टिकल हो गया। 200 सर हाँ, गवर्नर 200 रिजर्विंग ठीक है। मिसयूज ऑफ 356 इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356 हो गया, यही ऑब्लिगेशंस सब। ऑफ स्टेट हाँ, 246 ऑब्लिगेशन स्टेट और डोमिनेंस ऑफ 256 257 365 सर। सर हाँ, डोमिनेंस ऑफ 358 सेंटर इन सेंट्रल फाइनेंशियल स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ठीक है इसमें। हाँ, डोमिनेंस ऑफ सेंटर इन आर्टिकल फिस्कल 167 सर ऑल इंडिया ठीक है। सर्विसेज सर। हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज और ठीक है। स्पेशल इश्यूज कैटेगरी आर्टिकल स्पेशल 368 वो तो एग्जीक्यूटिव में आएगा ना, ऑल इंडिया सर्विसेज। हाँ, चलो अब आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इसमें आप वही डालना, ऑल इंडिया सर्विसेज डालना, सेंट्रल स्पेशल फोर्स कैटेगरी डालना। स्टेटस हाँ, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल एजेंसी का वेपनाइजेशन होता है, हाँ सीबीआई का। हाँ, ईडी सीबीआई वगैरह का वो हो जाता है। डिसमिसल और गवर्नर का अपॉइंटमेंट और डिसमिसल, वो भी तो ये है ना थोड़ा। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ की ऑफिसर्स। हाँ हाँ, ठीक है। गवर्नर का बाई पार्टीशन रोल, ये भी इसका एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस ही है। ईसीआई भी डाल सकते हैं अभी सर। ईसीआई बढ़ा सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल का Ministry बताइए। of निर्देशन Media, भी हो सकता और डिस्क्रिशनरी ग्रांट सर आर्टिकल 275 डिस्क्रिशनरी 275 आ गया, ठीक है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट आ गया आपका, वेरी और गुड। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस भी तो सर रमेश इसकी जी नहीं ने होती है सेंट्रल सिर्फ फाइनेंस कमीशन दे सकते हो। सर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस डिमांड जो है वो भी स्पेशल तो कैटेगरी, हाँ, आर्टिकल 282 है ना, बोलो नहीं इश्यूज। ग्रांट इन एड इशू, हाँ, ग्रांट इन एड वाला, ग्रांट इन एड इशू वाला हो गया, ठीक है। ये सर sir, टैक्स आर्टिकल कलेक्शन। आर्टिकल 282 क्या है? सेल्स और सरचार्ज ट्रैप। विवेकाधीन आर्टिकल 282 अनुदान है क्या है? सर। क्या है आर्टिकल 282? ग्रांट्स इन एड्स, ये 275 सब क्लॉज 1 है ना, ग्रांट्स इन एड। डिस्क्रिशनरी सर ना 282 क्या है? सर डिस्क्रिप्शन वो एक्सपेंडिचर डिफरेबल जो होता है सर, वो रेवेन्यू के विवेकाधीन अनुदान सा ग्रांट होते हैं। हाँ अच्छा, ठीक है, सरचार्ज इश्यूज भी हो सकता है। चलो ठीक है। क्या क्या इसमें कमेटी का रिकमेंडेशन है? सरकारी या पूंजी, सेकेंड आरसी। सर ग्रांट इन एड पे पूंजी कमीशन बोला कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस पे नाबियर एवं केस में बोला गया था कि इसमें आपको उस पे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस समथिंग पे आपको एलोकेट करना चाहिए। ठीक है। और सर फाइनेंस में रघुराम राजन कमेटी का था कि स्पेशल स्टेटस देने के बदले सर उसके एक अमाउंट दे दिया जाए ठीक है। स्टेट को। लिमिट यूज ऑफ आर्टिकल 356 जीएसटी कंपाइलेशन a political mode of अपन गवर्नर का। हाँ, ठीक है, पॉलिसी ऑफ डिटैचमेंट एंड न्यूट्रलिटी। ठीक है। और स्ट्रेंथनिंग इंटरेस्टेड काउंसिल इंटरेस्टेड काउंसिल को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। लिमिटिंग आर्टिकल 356 राजमंडल कमेटी। डायरेक्टली यूज, हाँ, राज्यसभा को स्ट्रेंथन करिए। और एक पूछी कमीशन में था सर कि गवर्नर शुड बी इमिनेंट पर्सन आउटसाइड ऑफ द स्टेट। आउटसाइड द स्टेट, हाँ। Tax और collector- रेसिडुअरी पावर को स्टेट में डालिए। सरकारी कमीशन ने बोला था, पूंजी कमीशन का था कि क्लियर रोल मतलब उसका डिफाइन करिए गवर्नर का क्या हो सकता सिक्योरिटी ऑफ टेनर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वाला देखो, एक सवाल आएगा, फेडरलिज्म अच्छे से कर लेना, फेडरलिज्म का इश्यूज देख लेना, उसका चैलेंजेस देख लेना, वही एक ही बात है। फिर उसका जो वे फॉरवर्ड में आप सेकेंड आरसी, स्ट्रेंथनिंग लोकल फेडरलिज्म भी होगा, लोकल बॉडीज हाँ, पंचायत। लोकल फेडरलिज्म, ठीक है। फिर रेसिडुअरी पावर्स को आप उसमें वो क्या कहते हैं, स्टेट लिस्ट में डाल दो। कंकरेंट लिस्ट ऑलमोस्ट खत्म करो। हाँ, कंकरेंट लिस्ट को ही करो। सेंटर खत्म करेंगे सर, तो इसमें भी तो इशू आएगा ना कि कुछ नया इशू आता है फ्यूचर में, तो उसको किस लिस्ट में डालेंगे, डिबेट हो जाएगा। हाँ, इसी के साथ साथ 16 फाइनेंस कमीशन भी कर लो थोड़ा सा। 16 फाइनेंस ये भी इम्पोर्टेंट ही है। 16 एफसी ओके 41% टैक्स डिवोल्यूशन है। नया चीज क्या ऐड हुआ है? डेवलपमेंट टू जीडीपी वाला जीडीपी में सर वो कंट्रीब्यूशन 10%। कंट्रीब्यूशन। बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? इशू कहाँ पे आ रहा है? सर यहाँ पे सर सेस और सरचार्ज का इशू आ रहा है जो डिवाइजन फुल में नहीं है। सर स्टेट मतलब बोल रहे थे कि 50% वो होना चाहिए, बट 41 ही किया है। 25% है।
और सर हाँ ओवरऑल ये The 41% north दे तो रहे हैं, बट पहले से state वो का घट गया है imbalance आ अमाउंट। रहा है। सर स्टेटस को है 41%, सेम हाँ 15, पिछले बार से 15 कमीशन से, और ठीक है। सेशन सरचार्ज 25% ऑफ टोटल टैक्स है, तो वो भी कर हाँ वो कर हो गया, ठीक है। 42% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बढ़ रहे हैं। सेंट्रल 42% स्पॉन्सरशिप बर्डन अभी सेंट्रल स्पॉन्सर बीबीजी का से बीबीजी जो जी यही हो रहा है, पेनाल्टी मिली पॉपुलेशन कंट्रोल पे। ठीक है आगे। और सर लोकल गवर्नेंस में जो फंड एलोकेट होता है सो टाइड फंड होता है सर। और सर हम्म। डेमोग्राफिक पनिशमेंट मिल रहा है ओवर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ठीक है नॉर्थ साउथ डेमोग्राफिक डिबेट। सर ऑफ बजटिंग को नॉट। ये कर्व कर रहे थे, ये मतलब इन्होंने दिया है ऑफ बजटिंग नहीं दे सकते इस पे। ठीक है। Most of the grants are tied in nature. हम्म Founders. ठीक है। स्मॉल स्कीम्स। एक जीडीपी कंट्रीब्यूशन वाला जो ऐड किया है सर, वो भी दे देंगे 10% हाँ उसका वेटेज दिया गया है। हाँ, तो फिर वो डेवलपिंग जो स्टेट्स है वो उसको फायदा मिला है, और जो अभी ये कर रहे हैं Incentive डेवलपिंग, आज Economically backward सर states उनके साथ को हाँ बिल्कुल। जैसे disadvantage. एमपी का हाँ सबसे लो disadvantage। हो गया सर, तमिलनाडु के। राइट राइट राइट। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, उसके साथ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आप करो ईसीआई का बताओ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन Article ऑफ इंडिया का 324. हाँ इसका मुझे बताओ पावर क्या क्या है, फंक्शंस क्या क्या है। Superintendent एडमिनिस्ट्रेटिव power. Recognition of आर्टिकल state 325 party, national party, इलेक्ट्रल allocation of state symbols to political party, सिंबल्स monitor देता है, election रिकॉग्निशन देता है पॉलिटिकल expenses, पार्टी, ठीक है। और MCC, एमसीसी को एमसीसी को कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। सर पॉलिटिकल Electoral पार्टी check में money and रिकॉग्निशन है muscle या नहीं power वो rolls, डिपेंड करता है। पॉलिटिकल preparation and पार्टी, revision of electoral rolls. check ठीक है। money and muscle power. मसल एंड मनी पावर, ठीक है। Electoral purification 21(3) RPI Act. Advise It president strengthen on democracy. disqualification of candidates. ठीक है। सर एक अच्छा लेटेस्ट करंट वाला लिख देंगे सर, वाला 326 का यूज करके SIR. जो ऐसा है। ठीक। वो देखो इसको ना बांटना, इसको 3-4 चीजें बांटो। एक तो आप ये वाला जो पार्ट दियो ये इसका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक इसका एक पावर होता है judicial, क्वासी जुडिशियल Quasi पावर होता है। judicial. ये बताओ इसमें क्या पावर है। सर एक तो ये डिफेक्शन जो appoint होता है Clear ना on सर, party officers symbols and to Election resolve party Commission symbols and dispute advise पार्टी between सिंबल, parties. part 2. हाँ डिस्प्यूट पार्ट देखना इलेक्शन Conflict of MCC डिस्प्यूट, enforcement भी हाँ disqualification on grounds of डिस्क्वालिफिकेशन, सिंगल हाँ जजमेंट कैंडिडेट का ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन करता है। ठीक है, वेरी गुड। cancel अब or एक और postpone of एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से देखो। एडवाइजरी जुडिशियल, एडवाइजरी जुडिशियल में आपका आ गया प्रेसिडेंट और गवर्नर को वो करता है ना, प्रेसिडेंट को एडवाइस देता है रिगार्डिंग प्रेस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी, एमपी। Advises और government तो गवर्नर को इलेक्शन कमिश्नर in को भी election सर of ये करवा सकते हैं government ना and एडवाइस देके। presidency area. राइट, रिफॉर्म वेरी गुड। रिफॉर्म के लिए भी एडवाइस देता है। हाँ रिफॉर्म के लिए भी एडवाइस देता है, ठीक है। अब लास्ट में आप एक इनोवेटिव वो दे देना उनका, अभी क्या क्या है, जैसे एसईसी बीएचआर, क्या नाम था यार वो जो बिहार में ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन का में यूज SEC किया BHR हाँ बीएचआर हो गया, फिर आईसी नेट स्वीप VVPAT स्वीप कैंपेन स्वीप सीबीजी Hepatitis स्वीप हो गया, SVEEP हो गया, ये सब इनोवेटिव प्रैक्टिसेस जो ई-विजिल ईसीआई कर रहा है। ECI हाँ net. वेरी गुड। हाँ ये भी एक सवाल बनेगा ना, ईसीआई से भी एक सवाल बनेगा, ये भी अच्छे से कर लेना, जो जो लिखा हुआ है एकदम एग्जाम में सब कीवर्ड्स लिखना है। SR क्या है? कौन सा स्वीप, SEC ये वाला 325 के नीचे. ये वाला वो सिस्टमैटिक रिवीजन वगैरह करता है। पार्टी का रिकॉग्निशन ये सब सब हाँ हाँ सिंबल एंड आर्टिकल रिकॉग्निशन ऑफ 325 पार्टी। से अपडेशन। हाँ 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 ठीक है। अब इसका बताओ मुझे क्या सक्षम ऐप फिर से एल्डरली के लिए हाँ जो ये किया गया है सक्षम वोटिंग का SHAM है ना, SAKSHA। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इश्यूज मुझे proxy बताओ क्या voting. क्या, हाँ इश्यूज क्या क्या है इसका। Press power. Questionable autonomy. Alleged No party- power to alleged partisans deregister party. नो पावर टू डिरेजिस्टर पार्टी, ठीक है। नो परमानेंट सेक्रेटरिएट executive एंड dynamics and appointment. फंड डिपेंडेंसी ऑन सेंट्रल सेक्रेटरिएट एजेंसीज। सेक्रेटरिएट नहीं है खुद का,
ठीक है डिपेंडेंसी Executive है। dominance in फंड appointment process. डिपेंडेंसी। एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस, अच्छा डिपेंडेंट ठीक है। ईसी जो होता है इलेक्शन कमिश्नर होता है, वो उसका क्या कहते हैं, रिमूवल अपॉइंटमेंट अलग होता है, ये रिमूवल उसका सर अलग ये होता रिमूवल है। सर अलग। रिमूवल सेम तो नहीं है। अनु बनवाल के Inconsistency सिलेक्शन between एसिमेट्रिक case रिमूवल प्रोसेस। हाँ, asymmetric सिक्योरिटी removal टेन्योर नहीं है Salaries उसके and पास। allowances are not charged from the CFI. हाँ, सीएफआई से चार्ज नहीं है, डिस्क्वाली उसका जो क्वालिफिकेशन होता है वो भी कुछ वेक्स है ना, कुछ मेंशन नहीं है, वो भी एक इशू हो गया। फिर सीएफआई से चार्ज नहीं होता है, वो भी एक इशू हो गया। NCC अपॉइंटमेंट not प्रोसेस enforceable. सर, अपॉइंटमेंट प्रोसेस। हाँ वही बोला Rising मैं, criminalization हाँ of politics. सर NCC सर एक not सेकेंड सर, जो अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की वो अनूप बरनवाल की जजमेंट थी जिसमें सीजीआई ने खुद को भी रखा था एज अ पार्टी, तो वो जुडिशियल ओवररीच में डाल सकते हैं उसको? हाँ उसको डाल सकते हो। अच्छा इसी में वो केस है ना, मोहिंदर सिंह गिल वाला केस है ना, इसमें याद plenary power का हाँ प्लेनरी पावर अंडर आर्टिकल 324। हाँ ये वाला कोड करना, ठीक है, ई से वाला आएगा इसमें कोड कर। और भी क्या थे उस वोरा कमेटी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स। सर वो नेक्सस क्रिमिनल नेक्सस पे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का था क्रिमिनल शायद। का है सर। हाँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सर इंद्रजीत गुप्ता वोरा इंद्रजीत गुप्ता and Dinesh कमेटी है सर Goswami वो। committee। यस सर। दिनेश गोस्वामी Dinesh कमेटी, लॉ Goswami कमीशन and का Indranjit. जीवन रेड्डी कमेटी। हाँ जीवन रेड्डी, एडीआर क्या सर जीवन एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एडीआर जीवन वर्सेस रेड्डी यूनियन, रिकमेंडेशन। जीवन रेड्डी रिकमेंड, यूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्लेरी थॉमस 2013 वाला। दिनेश गोस्वामी था। ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन का था सर, हाँ 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 2019 या 20। ठीक ठीक है। 244 लॉ कमीशन का भी है शायद। हाँ 244 लॉ कमीशन का भी है। 50 साल ऑफ इमरजेंसी हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट ही मुझे लग रहा है यार। 3 years ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी होने से क्या क्या होता है, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या तब्दीली होता है। पार्लियामेंट Can make sovereignty decline laws होती on है state list. स्टेट लिस्ट में कर सकता है पार्लियामेंट, और क्या कर सकते हो, स्टेट वो हो जाता है ना, फिर वो स्टेट लिस्ट में तो बना ही सकता है। no expenditure without president consent. हाँ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 19 तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है ना। हाँ 358 359 But only in the case of external aggression. वॉर एंड एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन। और 20 और 21 वो 359 से होता है ना। वो नहीं होता, 20 से 21 होता ही नहीं है। हाँ वो नहीं होता था 359 से। हाँ वो 20 नहीं होता है वो। 358 प्रोटेक्शन है एडीएम जयपुर के बाद। ठीक है। 250 सर वो इमरजेंसी स्टेट लिस्ट। हाँ ठीक है। प्रेस उसको ठीक है, इसमें अगर पूछना हो यही पूछेगा, सेंटर स्टेट रिलेशन के साथ ही वो पूछ सकता है। सेंटर स्टेट जो फिजिकल फेडरल बैलेंस ये सब इम्पैक्ट आ जाएगा। हाँ वो भी उसका इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है। गवर्नर हम लोगों ने देख लिया है क्या? इसमें एक कोड बहुत अच्छा है सर, इमरजेंसी डिड सत्ता परिवर्तन बट कुड नॉट डू व्यवस्था परिवर्तन। हाँ वेरी गुड। ठीक है। गवर्नर हम लोग ने कर लिया है क्या? नहीं। नो सर। चलिए गवर्नर का पावर्स बताइए मेरे को। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल एंड जुडिशियल पावर। 154 से 162 एग्जीक्यूटिव पावर, अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम, अटॉर्नी जनरल, मिनिस्टर्स, Legislative ट्राइबल एरिया। मिनिस्टर कैन सीक इंफॉर्मेशन और कंसल्ट सीएम, आर्टिकल 167। अभी क्या चल रहा है? अच्छा डिसोल्यूशन सर 174। रुके स्टार्ट अच्छे से करते हैं इसको, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव पावर से आते हैं। आर्टिकल 154, गवर्नर इज द हेड ऑफ द क्या होता है, एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट। Head of the ठीक है। state. अपॉइंट Appointment of Chief Minister and Council of Ministers on the अपॉइंट करता है recommendation of CM. 163 CM को करता है। 163 स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो गया, स्टेट चांसलर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये चांसलर ऑफ Appoint यूनिवर्सिटी। district judges. ठीक है। आर्टिकल 167 में वो कहता है ना कि वो सीएम इन्फॉर्म करता है सीएम को। हाँ सीएम को हाँ सीक इन्फॉर्मेशन
और Keeps कंसर्न bird's eye view on states affair. हाँ हाँ हाँ, आर्टिकल 167 हो गया ना। एनुअल रिपोर्ट प्रेसिडेंट को अच्छा, देता है। एग्जीक्यूटिव में ये भी आ चांसलर जाएगा ऑफ ना, यूनिवर्सिटी, एज चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज। चांसलर होता है ना यूनिवर्सिटी का। ठीक है, वाइस चांसलर को इलेक्ट करते हैं। गलत करते हैं हाँ। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में एडवोकेट जनरल को सर चेयरपर्सन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसको इलेक्ट किया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये सब 174 Summon summons the and bills. 213 prorogue article. state assembly. समन Ordinance 213 समन ordinance प्रोरोग making. करता है, ठीक है, और डिसॉल्व। एड्रेस द फर्स्ट सेशन एट आर्टिकल 176। 176 हो गया। 213 ordinance making. 200 में ना वो विथहोल्ड करने वाला क्या क्या है, Bill. ग्रांट विथहोल्ड। Assent of 200 213 213 नॉमिनेट कर दो ऑर्डिनेंस में veto power. नॉमिनेट वाला कौन सा आर्टिकल है, याद नहीं आ रहा मेरे को। सर वो उसी में आता है सर, काउंसिल में आता है 171 Member of Rajya Sabha. Sorry. 16 वाला मेंबर State काउंसिल में जो बैठता है ना। 171 सर कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सर उसी अच्छा में। 171 में ही आएगा ना ये। Yes, sir. 213 में ऑर्डिनेंस आएगा। हाँ लिख दिया, 213 लिख दिया ऑर्डिनेंस। और एक डिस्क्वालिफिकेशन पे भी कुछ है ना, गवर्नर का से इलेक्शन हाँ कमीशन। हाँ Except 10 schedule. ठीक है ठीक है। लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, बचा फाइनेंशियल बचा ना। फाइनेंशियल फाइनेंशियल में क्या क्या होता है, बजट 202, State फाइनेंस budget. कमीशन, मनी बिल ऑन हिज रिकमेंडेशन मनी बिल सर्टिफिकेशन, मनी बिल, रिस्पांस State सर, fund. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है। आर्टिकल आई 243 243 आई सब क्लॉज 243 आई होता है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट yes, फाइनेंस sir. कमीशन। 243 ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका यही सवाल है, आया था 73 तो में, सर ये भी सब। जुडिशियल पावर भी हो जाएगा यस हाँ सर, जुडिशियल पावर, पार्डनिंग पावर, जुडिशियल 161, जुडिशियल पावर ना, जुडिशियल 161 एक्सेप्ट डेथ पेनल्टी ग्रैंड पार्ट। हाँ डेथ पेनल्टी को बस छोड़ के सारी चीजें इसमें। कंसल्टेड अब बाय आते हैं Consulted by Prime Minister, President. अपॉइंटमेंट क्या ऑफ चीज जजेस में Appointment of judges, High Court judges. हाई कोर्ट में ये कंसल्ट अच्छा किया जा हाँ सकता है। हाँ वो भी आ जाएगा, ठीक है। अब आता है डिस्क्रिशनरी पावर, इसका दो होता है ना, Constitution, कॉन्स्टिट्यूशनल constitution, और administration. कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा होता है, 200 200. Removal of government 356 भी if fail 200 हो majority. गया, 356 रिजर्विंग हो बिल गया। हो गया आर्टिकल 200। फिर तो सिक्स शेड्यूल में भी तो है। हाँ फिर तो सिक्स शेड्यूल में भी तो हो गया इसका। ऑटोनोमस इम्पोजिशन डिस्ट्रिक्ट ऑफ काउंसिल प्रेसिडेंट्स वगैरह। रूल हो गया आर्टिकल 356 हो गया। आर्टिकल 356 लिख दिए हम लोग। स्पेशल Article पावर इन 239. 239 में additional charge of UTs and administration. ठीक है, एडिशनल चार्ज ऑफ यूटीज। तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ ना, लेफ्टिनेंट, अच्छा वो तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का यूटी, इसका थोड़ी हुआ वो। 39 तो ये फिर होता है, इसमें वो इसमें तो डाल नहीं एमपी का सकते होता है। अगर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का वो। बट वो है तो जिसका डिस्क्रिशनरी वो नहीं यूटी है। का एडिशनल गवर्नर होता है तो वो बाउंडेड नहीं होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस से, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, 239 को भी ले सकते हो। चलो सिचुएशन डिस्क्रिशन, हंग असेंबली सर 164 अपॉइंटमेंट ऑफ हंग असेंबली, Resolution of majority. डिसमिसल ऑफ सीओएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। Selection of CM in case of death. हंग असेंबली में तो हाँ फिर वो हो गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसमिसल ना, या फिर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। Assembly. ठीक है 174 फ्लोर टेस्ट। ठीक है। recommendation of president ठीक है ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट सर वो। ठीक है। और वीटो सर सिचुएशनल इस डिस्क्रिप्शन में ही आएगा ना, हाँ पॉकेट वीटो। आर्टिकल 200 में हुआ ना सर, आर्टिकल 200। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन। गवर्नर से भी यार बहुत इम्पोर्टेंट ही रहता है सर गवर्नर। इसका इशू सर एग्जाम में इश्यूज भी इसका, हाँ इश्यूज बताइए। पार्टीशन
नेचर Partisan इसका role. होता है। बायस्ड रूल या A गवर्नमेंट political appointee of center. हाँ पॉलिटिसाइजेशन होता है ना, इसका पोस्ट का होता है। मिसयूज ऑफ प्रेसिडेंट रूल Removal of टर्म governor. टर्म इसका फिक्स नहीं होता है। टर्म फिक्स नहीं होता है। फिर जो No secret for चांसलर tenure. भी बनता अभी है। जो तमिलनाडु वाला हुआ था सर चांस- विथहोल्डिंग Bill का हाँ resolution. Article हाँ, 200. Kerala. चांसलर वाला जो जो होता है उसमें भी West फ्रिक्शन Bengal में होता हुआ है। था। Universities. West Bengal में है ना? issue हुआ है। Misuse of West Article Bengal, 200. में disputed. हाँ Policy मिसयूज ऑफ paralysis. आर्टिकल। Controversial केरला में remarks by हाँ governor. हाँ और 356 का भी तो Article मिसयूज होता है सर। 200. यूज ऑफ वेटो इन केरला। हाँ वही अब ठीक मिसयूज है। ऑफ प्रेसिडेंट रूल सर हो गया है। मिसयूज ऑफ ये हाँ यही वाला 256 आपका हो गया। Appointment फ्रीक्वेंट based रिमूवल on और ट्रांसफर political सर, loyalties. गवर्नर का फ्रीक्वेंट रिमूवल और ट्रांसफर वाइस सेंटर। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस Partisanship चांसलर towards में state government. बिहार का एग्जाम्पल जो रिसेंट हुआ है। चांसलर इस अभी कॉन्फ्लिक्ट में है। और ये लेजिस्लेटिव में ये गवर्नर के पावर को कम करने की कोशिश की, जिसमें गवर्नर ने बिल को ही रोक दिया, तो जिसके कारण टसल होकर एक बिल रुक गई थी। वो तमिलनाडु वाला वो आ चुका है वर्ड। Legislative paralysis. Partisanship towards state government. Tensions with the chief minister. In hung assembly. एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर सर। सर बायस्ड रूल इन गवर्नमेंट फॉर्मेशन भी होगा ना। बायस्ड रूल सेंटर से इंस्पायर्ड रहता है। एक्सेसिव यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर Disrupt करता है smooth functioning of governance in state. गवर्नर इज फॉलोइंग द स्क्रिप्ट फ्रॉम दिल्ली। ठीक है। Versus constitutional morality. ठीक है। एग्जीक्यूटिव में गवर्नर इज इम्पोर्टेंट, गवर्नर वाला पार्ट हो गया। और इसका वो इसका सर क्या जजमेंट बताइए कौन कौन सा है? एसआर बोमाई। Shamsher Singh. शमशेर सिंह एसआर Shamsher Singh बोमई reading advice. Last resort. रामेश्वर प्रसाद। Rameshwar Prasad case. रामेश्वर प्रसाद। Nabam निबम Rabia. राबिया। नावम रबिया के 16 प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। पुंछी कमीशन। जस्टिस सरकारिया कमीशन। जोसेफ कमेटी। सरकारिया भी दे सकते हो। पुंछी राजमन्नार सरकारिया कमीशन। दे सकते हो। हाँ ठीक है। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु चलो वर्सेस ये स्टेट ऑफ तमिलनाडु। चलो ये लिख लोगे आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं बीएसडी। ये इंपॉर्टेंट 8 मार्कर में बीएसडी का एवोल्यूशन पता ही होगा। केशवानंद भारती Shri Prasad 1973। Golaknath. Shri Prasad Golaknath. 24th कॉन्स्टिट्यूशनल मिनर्वा मिल। IR Koilo. हाँ सिग्निफिकेंस ऑफ बीएसडी। Checks and balances. Promotes Checks and balances. Constitutional constitutionalism. morality. प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ टायरेनी ऑफ मेजॉरिटी। मेजोरिटी Protects हाँ ठीक है। fundamental right. ठीक होल्ड द रूल ऑफ लॉ। है। एफआर को प्रोटेक्ट Allows करता है। evolution of रूल ऑफ constitution. लॉ। ठीक है। रूल ऑफ लॉ को प्रमोट करता है। Reinforce मेक independence of कॉन्स्टिट्यूशन एज judiciary. लिविंग डॉक्यूमेंट। हाँ लिविंग डॉक्यूमेंट। Reinforce independence of Antidote judiciary. arbitrariness. वेरी गुड। आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म में एक सवाल आया था 69 बीपीएससी में। यही क्रिटिसिज्म क्या होगा इसका? Against suppression of सर power of वेग है state नॉट duty. नॉट डिफाइंड। नो फिक्स्ड लिस्ट ऑफ बीएसडी। कंस्टिट्यूशन Subject to डिफाइंड नहीं है। interpretation, ambiguous. Vague and no clear एम्बिगुअस cut है। हाँ clarity. एम्बिगुअस इसका डेफिनेशन है। ठीक है। जुडिशियल ओवररीच हो जाता है। हाँ ये भी एक है। Judges जुडिशियल may ओवररीच। पावर को डाइल्यूट करती है। ठीक है। subjected to interpretation. ओवर इज सेपरेशन ऑफ पावर। हाँ Judges भाई को ओवररीच subject का। to interpretation. इंक्रोचमेंट इनटू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच। और ओपन एंडेड है सर जुडिशियल हाँ इंटरप्रिटेशन के लिए। हाँ और पार्लियामेंट्री फ्रस्ट्रेशन भी होगा क्योंकि कभी कभी लिमिट करना डेमोक्रेटिक मैंडेट को इसमें मुश्किल हो जाता है पार्लियामेंट। हाँ। Undemocratic in nature. Judges are unelected. ठीक ठीक ठीक। Not mentioned in constitution, sir. और ये इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस भी सर जैसे रिजर्वेशन ये सब में प्रॉब्लम आता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में। ठीक है।
ठीक है, इसका यही मेजरली यही सारा चीज ही है इसका जो आप लोगों को पढ़ना है, और फेडरलिज्म इसमें एक ये भी बोल गवर्नेंस। सकते हैं ना सर कि थ्रू इसके थ्रू जुडिशियल ओवररीच करने की भी कोशिश करती है, क्योंकि जो भी हाँ, उसको जुडिशियल ओवररीच, हाँ बीएसडी के थ्रू तो होती है ना जुडिशियल ओवररीच का ही तो। लिखा हुआ है। हम्म। और बाकी फेडरलिज्म गवर्नर, इसको बार बार देख लीजिएगा, यही यही चीज से ही पूछने वाला है। और देखो 8 मार्कर में नंबर अच्छा मिलता है, 38 मार्कर में मिल जाता है, बट पिछले 69 में फेडरलिज्म वाले पे सवाल में नंबर नहीं आया था। ऐसे 8 मार्कर में ना मिल जाता है, 4.5 भी मिल जाता है। तो कोशिश करना है कि इसमें अच्छा करना, FR डीपीएसपी अच्छे से कर लेना, आर्टिकल इसका कर लेना। प्रियम्बल का सारा पार्ट याद है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या सिंबलाइज करता है, बताओ। sovereign, Source socialist, of secular, लाइव democratic एग्जाम्पल republic, नहीं, वी justice, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया source of कैसे सिंबलाइज करता authority, है, source of power. authority. सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। वी द पीपल इंडिया, सोवरेन, सोवरेन क्या करता है, सोवरेन में सर एग्जाम्पल। India is not dominion, not हाँ, dependent on other countries. एग्जाम्पल इंटरनल मैटर में एग्जाम्पल डिसीजन लेना। HNOL, एग्जाम्पल It दो। can take its HNOL, decisions to basically improve it's internal India's external stand on Israel-Palestine war. ठीक है, internal 100 external कंस्टिट्यूशन policy अमेंडमेंट, होती है। 100 कंस्टिट्यूशन सर अमेंडमेंट। बाउंड्री को हम चेंज किया हाँ, सर। इंडिया एंड हाँ बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री हाँ, एक्सचेंज। ठीक है। सोवरेन सोशलिस्ट में तो आप दे दोगे आर्टिकल 39 41, ये सब सारी चीज मिक्स्ड दे दोगे। इकोनॉमी। सेक्युलर में क्या दोगे, सेक्युलर, हज यात्रा, अमरनाथ हाँ जो यात्रा, अमरनाथ, फंडामेंटल राइट, Article 25 से 28 आर्टिकल तक। 25 दे दोगे, ठीक है। सेक्युलर, डेमोक्रेटिक में 326 दे देना, यूनिवर्सल सफराज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइजी, हाँ। रिपब्लिक में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 Article प्रेसिडेंट। 52. आर्टिकल 52, वेरी गुड। सोरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वेरी गुड। जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वाला भी लिखे लोगे। और इसका ये क्या है, क्रिटिसिज्म क्या दोगे, क्या प्रियम्बल का? नॉन हाँ, इन्फोर्सेबल, नॉन नॉन इन्फोर्सेबल, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, Non-precise idealism. आइडियलिज्म, हाँ आइडियलिज्म, वेरी गुड। कोई थिंकर विंकर ने कुछ क्रिटिसाइज किया है क्या प्रियम्बल को, प्रियम्बल का तो तारीफ किया है। इनका हाँ कोई ऐसे क्रिटिसाइज नहीं किया ना फिर, ठीक है। आइडियलिज्म और कुछ, सेक्युलरिज्म, Subordinate to constitutional judgments. far सबऑर्डिनेट from टू, practical realities. हाँ Implementation भाई ये challenges आइडियलिज्म, such as हाँ equality and इम्प्लीमेंटेशन, liberty. ठीक है, नो चैलेंजेस, ठीक है। सर रेटोरिकल इसमें ये भी neither a source of power to legislature nor a हाँ, prohibition. प्रोहिबिशन, ठीक है, ठीक है। फिर यही है इसका, देखिए यही मेन पार्ट, पॉलिटी वाला पार्ट है। अभी देखो ऐसी ही पढ़ाई करो, 1 घंटे में मैक्सिमम पार्ट हम लोग कवर कर लिए। ऐसी हर दिन को बांटो, समझ में आया ना कैसे पढ़ना है। एक दिन में 6-7 घंटे में पूरा रिवाइज कर सकते हो, जैसे आज हम लोग ने किया 1 घंटे में जितना भी पार्ट है पॉलिटी का। बताइए, तो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी भी इम्पोर्टेंट है क्या टॉपिक? कर लेते हैं पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। हाँ सर प्लीज। सर पॉलिटिकल पार्टीज वाला भी करा दीजिएगा एक बार, कॉलिशन पॉलिटिक्स, कास्ट एंड पॉलिटिक्स वाला। कोalition पॉलिटिक्स तो कराए थे स्टार्टिंग में, वही तो हुआ था। सर इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, यहाँ ये लोग नहीं आएगा इस बार। सर वो कास्ट पॉलिटिक्स इन बिहार से लेके पास। अभी नीतीश कुमार यहाँ से गए सर, सीएम भी इम्पोर्टेंट है। हाउ सीएम कैन चेंज द सीएम तो कोर्स ऑफ दिस, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, सर इलेक्शन रिजल्ट्स पे फोकस होगा क्या, लाइक कौन सी पार्टी जीती, लाइक इस बार बिहार उसका इलेक्शन वो को इतना इलाबोरेट करके। इम्पोर्टेंट था, वोटर टर्नआउट रेशियो 67% था, वुमेन का पार्टिसिपेशन 70% था, और नहीं वो मेजरली तो थोड़े, वो तो डेटा वाइज है वो तो, बट लेकिन इस पे पूरा क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं नहीं ऐसे नहीं आता, बस वो आएगा कि उसका आउटकम क्या था। तो आउटकम में ये देना कि वोटर पार्टिसिपेशन रेट अच्छा था, साइबर अवेयरनेस था, फिर डेवलपमेंट, SIR, कास्ट शिफ्ट पॉलिटिक्स पोस्ट और वेलफेयर, डेवलपमेंटल electoral पॉलिटिक्स। roll डेवलपमेंट, updated था। हाँ डेवलपमेंटल बेस्ड ये नैरेटिव डेवलपमेंट था। पॉलिटिकल डिस्कोर्स। वेलफेयर हाँ पॉलिटिक्स था। Zero हाँ booth capturing, zero violence, zero bogus voting. हाँ, ये सब दे देना। वायलेंस तो नहीं था क्योंकि मोकामा वायलेंस हुआ था, तो वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रिड्यूस हुआ है। सर इसका रिकॉर्डिंग डाल दीजिएगा चैनल। हाँ मैं डाल दूंगा। फिर अभी क्या आपने बोला, पार्लियामेंट्री क्या कह रहा था, सोवेरेनिटी, पार्लियामेंट्री यस सोवेरेनिटी। सर।
पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी इंडिया में है कि कंस्टिट्यूशनल सोवरेनिटी है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी एंड सोवेरेंटी है पॉपुलर सर। सोवरेनिटी। हाँ वही ब्रिटेन में तो, है पार्लियामेंट वो तो ब्रिटेन सोवरेनिटी। में है। हाँ वही तो, ये ब्रिटेन में है ना पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, ये तो पार्लियामेंट्री डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल हाँ, सुप्रीमेसी। पर पीवाईक्यू आया है कि इंडिया जो है वो सर ये बहुत पार्लियामेंट। दोनों साइड में पूछता है, वेदर इंडिया इज हाँ ठीक है, वेदर इंडियन पार्लियामेंट इज सॉवरेन और नॉट। ठीक है बताइए इसका पहला पार्ट बताइए, जो पॉजिटिव वाला पार्ट बता रहे हो कि हाँ पार्लियामेंट सोवरेन है। सर ये वाइड लेजिस्लेशन सर मतलब आर्टिकल 368, अमेंडमेंट पावर्स भी करता है और स्टेट अमेंडिंग आर्टिकल पावर। भी 368, करता है। ठीक है, वेंडिंग पावर। और रिटन आर्टिकल 2, कॉन्स्टिट्यूशन 3, 2, 3 आर्टिकल एंड 2, 4 2, 3, 4 ठीक है। आर्टिकल 245 आर्टिकल पार्लियामेंट 245, पावर इमरजेंसी पावर पावर्स। 358 356, 368 368। हाँ तो ये तो आ कॉन्स्टिट्यूशनल। गया। आर्टिकल और 13 सर Article पावर 263, sir, financial powers. इलेक्टिव पावर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है। जुडिशरी पावर में आपका वो आएगा 246 भी आएगा ना सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। हाँ 246 ठीक है। आंसर रेसिड्यूरी लिस्ट का भी तो पार्लियामेंट्री बता दीजिए। प्रिविलेजेस आर्टिकल 103 105 एंड 194। आर्टिकल 105 कितना है? पार्लियामेंट्री प्रिविलेज 105 है ना? 100 हाँ सर 102 है सर, 105 एंड 102। 194 पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। कितने में? आर्टिकल 102 है कि 105 है? 102 है ना। 10 अच्छा एक बार देख लेना चेक कर। 249 105 है सर। कितना? 5 है ना? यस सर 105 है। 105 फॉर पार्लियामेंट एंड 194 फॉर स्टेट लेजिस्लेचर। 194 फॉर स्टेट। ठीक है। 249 तो 238 हाँ और 249 भी हाँ तो होना चाहिए। हाँ, तो सारे दे सकते हो ना, 50 भी दे सकते हो ये यस तो। सर 52 भी दे 49 भी सकते दे हैं। देते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो इतना सारा काफी है। इसका बताओ अब, पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, नॉट अ सोवरेन। जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू तो इन फेडरल का अमेंडमेंट पॉइंट आ जाएगा ना द इसमें। राइट्स आर्टिकल ऑफ द 13, 32, 2, 26 ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल पीएसटी, सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, एंटी डिफेक्शन रिटर्न लॉ, रिटर्न फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ स्पेशल गवर्नेंस, सेपरेशन ऑफ मेजोरिटी पावर, रिक्वायरमेंट, क्या जुडिशियल चीज? फेडरलिज्म, रिप्रेजेंटेशन, बेसिक फेडरलिज्म। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर। पीएसटी, और यस स्पेशल मेजोरिटी रिक्वायर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, क्या स्पेशल? स्टेट सर रेटिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सर स्टेट का चेक एंड रिक्वायरमेंट बैलेंस, होता है सर। स्टेट रैटिफिकेशन। अच्छा चेक एंड बैलेंस। रेटिफिकेशन, हाँ ठीक है। 368 में ना? 3 ठीक है। और सर फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकते श्रेया सिंगल केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बीएसडी हो गया। वो तो इसमें तो आ ही गया ना बीएसडी में, तो ये वाला पार्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी, State list, sir, कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये second है of यहाँ पे। the two independent levels of government. State list. ठीक है। ठीक है। जुडिशरी नॉट सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट। हाँ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन पावर ऑफ ठीक है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन, कैग। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन लाइक स्पेशल कट, वो क्या थे वो भूल गया मैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब। ठीक है। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होगा सर। हाँ डिजिटल, अच्छा हाँ, डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन भी एक था, डिजिटल कॉलोनिज्म भी एक, ये भी इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजिटल। मोरालिटी, हाँ डिजिटल कॉलोनिज्म पे भी मेरे को लग रहा है सवाल आ सकता है, या तो ऐसे में आएगा या फिर ऐसे ही कुछ आएगा। हम लोग कॉलोनिज्म से न्यू कॉलोनिज्म की तरफ गए, और न्यू कॉलोनिज्म से अब डिजिटल कॉलोनिज्म की तरफ जा रहे हैं। चेंजिंग डेफिनेशन, जैसे हाँ पीएम मोदी चलिए। ने बोला था माइंड वो उसको हम्म, ब्रेन वॉश को खत्म करने के लिए। हाँ 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 ठीक है। नोएफ नोवेल हरोरा की जो बुक है सर, उसमें उसका कोट कुछ डाल देंगे। हाँ हाँ यार एनसीईआरटी का प्लीज एक चीज, amendment
इसी हाँ क्लिक डायरेक्शन में हुआ ना। वो कर देना यार, अगर करंट अफेयर्स वाला कोई एक बाइफरकेट करके बॉट में डाल देना यार। मैं करंट अफेयर्स अच्छे से उसको बना दूंगा सारा, एक एक सेक्शन का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का। सर आप कर लो। अलग कर दो ना सब्जेक्ट वाइज। हाँ तो उसमें वही, ये कोई सर इनिशिएटिव इकोनॉमी कोई ले लो यार। साइंस में करंट अफेयर लग रहे बहुत सारे कौन से इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और क्या क्या पढ़े। हाँ सर, करंट अफेयर्स का एक कंपाइलेशन हो जाता है सर, मतलब थोड़ा वो सा। मैं कर लेता यार, एक वो कर दो यार, क्योंकि मेरा बैंडविड्थ एकदम नहीं है मेरे पास अभी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड भी मेरे पास है अभी। तो ये वाला कोई कर देगा तो मैं कभी एक सेशन लेके ना मैं कंप्लीट करा दूंगा ये सारा चीज़। तो चलिए कोई एक मतलब कर लो, कौन। कोई एक देखो बांट लो, एक पॉलिटी का अभी अभी कर लो, एक साइंस एंड टेक का, एक इकोनॉमी का, और एक सिक्योरिटी वाला पार्ट का, एक आईआर का। जिसको जो लेना है मुझे बता दो, मैं अलॉट कर लेता हूँ, आप लोग वो करके सर मुझे बॉट पे भेज देना। सिक्योरिटी में तो अभी तीन ही इश्यूज है जो आ सकता है, एक वाइट कॉलर टेररिज्म, एक नक्सलिज्म और एक साइबर हाँ अभी मैं वो टेररिज्म। बता रहा हूँ, अभी अलॉटमेंट वाला कि कौन कौन जो विजन वाला जो मैंने भेजा है ना, उसको बस वो कर ले एक साथ कंपाइल करके। जितना भी मैंने वो हाईलाइट किया ना, वो डाल दे वो, मैं उस पे सेशन ले लूंगा। कोई अगर लेना चाहता है कोई तो बता दो यार, कर देना वो काम। सर चलो यूट्यूब ठीक है, पे मुझे बता दो। डीएसओ का लॉन्ग वाला करवाए हुए हैं क्या आप? कौन सा वाला करवाया मैं, डीएसओ का? पॉलिटी का लॉन्ग आंसर क्वेश्चन डिस्कस। शायद मैं लिखा भेजा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ तो मैंने किया था यार। शॉर्ट आंसर करवाया था। अच्छा शॉर्ट था वो, लॉन्ग नहीं था उसमें। नहीं सर, सिर्फ शॉर्ट था, साइंस का पहला अच्छा वाला लॉन्ग थोड़ा समझा दीजिए ना, 38 मार्कर का है। अच्छा ठीक है, मैं वो करवा दूंगा। सर अभी ऐसे बता टॉपिक्स दीजिएगा लाइक टाइम है तो। एनसीएससी एनसीएसटी आया था, या फिर कैग वगैरह, लोकपाल, इनके चांसेस है? ये सब। एफसी का आएगा, एफसी इम्पोर्टेंट है। एफसी अच्छे से कर लीजिएगा। कैग का तो नहीं इतना इम्पोर्टेंट है, एफसी इज इम्पोर्टेंट। 16th वो तो हाँ फाइनेंस। 16th फाइनेंस केमिस्ट्री तक क्लब करके आ सकता है। हाँ और उसमें आ जाएगा कि क्या क्या उसका इश्यूज है और उसका फंक्शंस क्या है, उसी से वो पूछेगा। बाकी जितना मैंने बताया ना ये वाला, इसमें से पॉलिटी में यही वाला इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे को वो करंट वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, करंट एक सर बार मैं ये देख जो लूंगा सारा। यूजीसी सिक्स शेड्यूल रेगुलेशन से है पिछली ये बार भी आ नहीं पूछ सकता हुआ था। है। हाँ सिक्स शेड्यूल, हाँ सिक्स शेड्यूल इम्पोर्टेंट है, सिक्स शेड्यूल। सर यूजीसी रेगुलेशन आ सकता है। और सर यूजीसी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, पॉलिटिक्स तो हमेशा आते रहता है सर। हाँ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स आता है, इस बार भी वो पूछेगा। डिलिमिटेशन भी आ सकता है मे बी। हाँ कासिम सॉरी। ठीक है फिर अभी आप लोग ये ला करो, मेरे को थोड़ा सा काम है। और इसका कुछ कुछ मैं करवा दूंगा, और बाकी साइंस एंड टेक, और एक दिन इकोनॉमी ज्योग्राफी का मैं करवा दूंगा। और करंट वाला प्लीज यार ये ला कर देना कोई काम, तो फायदा होगा सबके लिए। चलिए ठीक है फिर, आप लोग अब पढ़ाई करो, है ना। ये मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग, इसको अच्छे से करना कंप्लीट हो गया। चलिए ठीक है फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू ओके सर। सर, थैंक यू सर। इंटरेस्ट। थैंक यू सर। बाय।